नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर व्हील पर। आज अपना मैथ्स का जो टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, रेलगाड़ी यानी ट्रेन। तो ट्रेन से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज अपन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ट्रेन। देखिए, एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, समय, चाल और दूरी पढ़ा था ना। बताओ इन तीनों में क्या संबंध होता है? दूरी बराबर क्या होता है? हाँ, देख ले सचिन, गलत बताया था तूने। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ये टॉपिक बढ़ा दिया और यही सूत्र है, बस यही सूत्र यहाँ यूज करना है, बस और कुछ नहीं है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल का पूछे तो ये समय इसके नीचे आ जाएगा, समय का पूछे तो दूरी इसके नीचे आ जाएगी। इतना ही तो है, और क्या है? ये रहा लिखा हुआ और है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसके अलावा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बताया था ना, वही चीज यहाँ काम आने वाली है। बड़े से छोटे में बदलोगे तो छोटे से क्या कर देना, और छोटे से बड़े में बदलोगे तो बड़े से क्या कर देना, गुणा कर देना। यही तो चीज थी। अब इसी के आधार पर पूरा टॉपिक है ये। ट्रेन के अंदर देखो, सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है। देखो, पहली टाइप का क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन तो इस प्रकार का बनेगा, स्थिर बिंदु को पार करना। स्थिर बिंदु यानी जो बिंदु स्थिर हो, जो चले नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, यानी अपना स्थान फिक्स कर रखा है, वो स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु को पार करने से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार बनता है? देखो, यदि कोई ट्रेन किसी पेड़, पोल, पत्थर, टावर या खड़े व्यक्ति को पार करे, क्वेश्चन में आएगा कि एक ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पेड़ को पार कर रही है, तो कितना समय लगेगा? इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो ये यही बोल रहा है, कोई स्थिर व्यक्ति है, कोई स्थिर, कुछ व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे पेड़ हो गया, पोल हो गया, पत्थर, टावर, खड़े व्यक्ति, यस कोई सिग्नल है, स्थिर को पार करे तो इसके अंदर कंडीशन क्या है? तो दूरी हमेशा ध्यान रखना, दूरी जो ट्रेन की लंबाई होगी ना, ट्रेन की लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। जैसे ये ट्रेन है, इस पोल को पार करेगी तो पार करने में जो समय लेगा, वो समय कौन सा लेगा? जो इस ट्रेन की लंबाई है, वो ट्रेन यहां से आगे निकल जाएगी, तो आगे निकल जाएगी, वही तो समय होगा। तो यहां से पूरी आगे जाएगी, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई ही तो पार हुई, तो ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तय की गई दूरी केवल ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन इधर है इतनी बड़ी, और अपन इसको पार करना कब मानेंगे? जब ये ट्रेन का ये पिछला हिस्सा यहां से आगे चला जाएगा, तभी तो मानेंगे पार करना। तो ट्रेन की जो ये तय की गई दूरी, ये दूरी किसको मानेंगे? ट्रेन की लंबाई को ही मानेंगे। जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी ही अपन दूरी मानेंगे। दूरी क्या काम आएगी? अरे दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये था ना सूत्र, इस सूत्र के अंदर दूरी पूछेगा या चाल पूछेगा या समय पूछेगा, इन तीनों में से एक पूछेगा, तो दूरी किसको यूज करनी है? ट्रेन की लंबाई को ही दूरी यूज करना है। बस पहली टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। चाल है, चाल तो ट्रेन की गति होगी, वो तो क्या था, ये ऑब्जेक्ट तो स्थिर है, सब पेड़ हो गया, कोई सिग्नल हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। ये बोल रहे अगला स्थिर बिंदु पार कर रहा है। स्थिर बिंदु के लिए कर लोगे क्या ये? अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आता है, कैसे करना है अपने को। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको करना है। देखो, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये लो, ये क्या है? ट्रेन है। कितनी लंबी है? 200 मीटर लंबी ट्रेन है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप खड़े, चाल दे रखी है क्या? चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दौड़ रही है ट्रेन, और रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ये रेलवे लाइन है और यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, और इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? बताओ, ये जो चीज बताई थी उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है क्या? तो बताओ, इसके अंदर अपने को समय निकालना है क्या? तो समय बराबर क्या होता है?
दूरी बटा चाल ही तो होता है। अब ये जिसको याद नहीं है तो फिर तो समय बराबर दूरी बटा चाल है। बताओ दूरी क्या रखूं मैं? 200। कैसे पता चला? हाँ, टाइप ही यही है। ये बोल रहा है कोई स्थिर को पार करे, स्थिर बिंदु को पार करे तो दूरी किसको मानेंगे? ट्रेन की लंबाई को मानेंगे। तो बताओ ट्रेन की दूरी कितनी है? जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है, 200 मीटर बट्टा चाल बोलो कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दिया क्या मैंने? अब देखो ऑप्शन देखो यहां, सेकंड 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 और सेकंड। सेकंड में ऑप्शन दे रखे हैं क्या? बताओ चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर सेकंड में ऑप्शन है तो इस चाल को अपने को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखे हैं? सेकंड में दे रखे हैं। तो 72 को किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 200 बटा 72। चाल को ही तो बदलते हैं, चाल को। बताओ बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में बदल रहे हैं, किससे गुणा करें? हाँ, 5/18। ये 18 ऊपर ले जाऊं क्या? ये बट्टे वाला 18 ऊपर ही तो जाएगा, ये 18 ऊपर आ गया। अब काट लो, कैलकुलेशन कर लो, भैया आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपने को ऑप्शन में सेकंड दे रखा है तो इस चाल को पहले सेकंड वाले में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। बदल दिया अपने, 5/18 से गुणा कर दिया। अब ये मत बोलना सर आपने तो 18/5 से गुणा किया है। समझ में आ गया क्या है? 200 अपॉन में 72 गुणा 5/18। 5/18 से तो गुणा करना था। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा तो मैंने ऊपर लिख दिया इस प्रकार। ऊपर न लेके जा रहे हो तो यहां काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 से कितनी बार कटा? 4 बार कटा। यहां काट सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो भी ये 72 को ही काटेगा। कितनी बार है? 4 बार। 5 चौके 20 और 20 से ये कितनी बार कटा? कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। ये लो, ये क्वेश्चन हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले अपने को टाइप पता होना चाहिए। किसी स्थिर बिंदु को कोई ट्रेन पार करती है तो ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। बाकी दूरी होगी, चाल और समय दो हैं। चाल को ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर सेकंड में दे रखा है, चाल या किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। हो जाएगा क्या? अब एक क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करना है, कर लोगे? लिखो क्वेश्चन। 500 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर लंबी ट्रेन रेलवे लाइन के पास खड़े, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, पार करती है। तो ट्रेन की गति, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दूं क्या? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा और NOT। सेम ही क्वेश्चन है जो पहली टाइप का क्वेश्चन करवाया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा हर टाइप के। कितना आया?
किसका है 90? आज जी के जब जागो तब सवेरा है। हाँ भाई बोलो, 90 के अलावा किसी का आंसर बोलो। नहीं आया? अब देखो इधर देख लो, पांच 500 मीटर लंबी ट्रेन है क्या? 500 मीटर लंबी ट्रेन रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को यानी किसी स्थिर पॉइंट को पार कर रही है क्या? जब स्थिर पॉइंट को पार करे तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई। दूरी बताओ कितनी है? 500 मीटर। पार करने में समय कितना ले रहा है? तो समय दे रखा है क्या? दे रखा है कितना? 20 सेकेंड। पूछ क्या रहा है अपने को? चाल पूछ रखी है, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है बोलो? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। फॉर्मूला तो ये होता है क्या? दूरी बोलो कितनी है? 500 बटा समय कितना है? 20। 500 देखो ऊपर क्या है और नीचे ये समय किसमें है? ये तो मीटर प्रति सेकंड है क्या? अपने को आंसर किसमें देना है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा। छोटे से बड़े में बदलना है क्या? छोटे से बड़े में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? बड़े से गुणा करते हैं। बड़ा क्या होता है बताओ? 18/5 से गुणा कर दो। ये लो कर दिया मैंने गुणा। काटो, 5 से ये 100 हो गया और 20 से ये 5 हो गया। 18 पंजो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन हो गया। इतना तो करना पड़ेगा कुछ तो। नीचे कैसे आएगा? ये चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय तो होता है। तो ये चाल है 500 मीटर प्रति 20 सेकंड। 500 मीटर दूरी 20 सेकंड में पार कर रहा है, चाल है। मीटर प्रति सेकंड को अपन ने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये नीचे चाल थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है क्वेश्चन में। ये देखो ये चाल दे रखी है तो चाल को चेंज कर सकते हैं, तो चाल वाले से ही गुणा कर सकते हैं। और से कैसे गुणा करेंगे? चाल ही चेंज होती है। और चेंज करना बताया था क्या मैंने? नहीं। तो यहां ये चाल ही है, ये 500/20 मीटर प्रति सेकंड चाल है तो चाल से सीधा सीधा गुणा कर दिया। और पीछे वाले में चाल 72 है तो 72 से गुणा करेंगे। चाल को कन्वर्ट करना है अपने को। ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है क्या? मीटर प्रति सेकंड चाल होती है क्या? चाल को ही गुणा करने के लिए तो बोल रहे हैं। हाँ ध्यान रखना है, चाल को ही चेंज करना है और किसी को नहीं चेंज करना। समझ में आया क्या? कर लोगे? आगे देखो फिर क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। गतिमान बिंदु को पार करना। पहली टाइप का क्वेश्चन बना था, स्थिर बिंदु को पार कर रहे थे। अब गतिमान बिंदु को पार करना। यदि ट्रेन रेलवे लाइन के समीप भाग रहे व्यक्ति को पार करे तो। अब व्यक्ति भी भाग रहा है क्या? व्यक्ति भाग रहा है, गतिमान है व्यक्ति। तो ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों प्रभावित करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगी? एक तो देखो अपन खड़े हैं, ये लो अपन खड़े हैं और ट्रेन अपने को पार करेगी। एक अपन भी इधर दौड़ रहे हैं, ट्रेन इधर दौड़ रही है। बोलो पार करने में समय में अंतर आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो ये बोल रहा है अब गतिमान है पॉइंट है। गतिमान बिंदु को पार करने में यदि ट्रेन रेलवे लाइन के समीप भाग रही है, व्यक्ति को पार कर रही है तो। अब व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो व्यक्ति पॉइंट तो एक ही है, तो दूरी किसको मानेंगे? वही बस ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। क्योंकि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की दूरी नगण्य मानी जाएगी। अब किसी पोल, किसी सिग्नल या किसी कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई व्यक्ति, इनकी ट्रेन के सामने दूरी नगण्य होती है, यानी एक पॉइंट होती है, इनकी कोई दूरी नहीं होती है। तो दूरी तो किसको मानेंगे? ट्रेन की लंबाई को मानेंगे। अब देखो ये जो बिंदु है ये गतिमान है क्या? गतिमान है। तो देखो ट्रेन भी गतिमान है, बिंदु भी गतिमान है। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यहां सापेक्ष चाल निकलती है। कौन सी चाल है? सापेक्ष चाल निकलती है। सापेक्ष चाल मतलब है
व्यक्ति भी गतिमान है और ट्रेन भी गतिमान है। अगर दोनों समान दिशा में आ रहे हैं तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। समान दिशा, जैसे इधर ही व्यक्ति दौड़ रहा है, इधर ही ट्रेन जा रही है, तो इनकी चालों का अंतर हो जाएगा। चालों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। इधर व्यक्ति दौड़ रहा है, इधर से ट्रेन आ रही है, तो इनकी चालों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति की चाल और ट्रेन की चाल का क्या हो जाएगा? योग, जुड़ जाएंगी ट्रेन। और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो गति का अंतर होता है। और कैसे होता है? नॉर्मली अपन देखते भी है, अपन दो गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं ना, एक गाड़ी 60 दौड़ रही है, दूसरी गाड़ी भी 60 दौड़ रही है, 60 गाड़ी दौड़ रही है ना, तो आप इधर वाली गाड़ी से उठ कर इधर वाली गाड़ी में चले जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप भी 60 दौड़ रहे हो, दोनों गाड़ियां भी 60 दौड़ रही हैं, तो ये एक कांस्टेंट मान हो जाता है। हाँ, आप इधर से कुछ सामान पकड़ा दो, चाहिए पकड़ लेगा ना वो, लेकिन अब आपको इसको पार करने के लिए 60 से 65 करनी पड़ेगी स्पीड, यानी 60 से थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अब पार कौन सी स्पीड से की है आपने? 5 की स्पीड से। 5 की स्पीड से 60 तो उसकी भी है, 60 आपकी भी है, तो 60 से तो पार ही नहीं हुई। और ओवरटेक कैसे हुआ? स्पीड के अंतर से। यही तो बोल रहा है, ये समान दिशा में चले तो ये चाल है, सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? अंतर हो जाता है, यानी घट जाती है। ये देखो, व्यक्ति भी इधर दौड़ रहा है, ट्रेन भी इधर दौड़ रही है, इसको पार कब करेगी? जब इनका अंतर होगा चाल का, उसी से तो पार करेगी। आमने सामने से आता है तो चालें जुड़ जाती हैं। आमने सामने से गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट खतरनाक होता है। क्यों इधर वाली गाड़ी 60 से दौड़ रही है, इधर वाली 60 से दौड़ रही है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है, और वो एक्सीडेंट होता है ना, वो खतरनाक एक्सीडेंट होता है, परखच्चे उड़ जाते हैं गाड़ियों के। लेकिन एक ही दिशा में गाड़ियां टकराती हैं, ज्यादा नुकसान नहीं होता। क्योंकि उनकी स्पीड का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है? ध्यान रखना, एक ही दिशा में तो चालों का क्या होगा? अंतर। एक ही दिशा में तो चालों का अंतर। ये S1 स्पीड है ये, और S2 ये स्पीड है। ये मान लो ट्रेन की चाल है, ये मान लो व्यक्ति की चाल है। अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चालों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। बस इतना ही है इस टाइप के अंदर याद रखने वाली चीज। क्वेश्चन देखो किस प्रकार का आएगा। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये एक रेलगाड़ी है, कितनी लंबी है? 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर है, ठीक है ना, इसका मुख इधर है। रेलवे लाइन के समीप समान दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? समान दिशा है क्या? समान दिशा का मतलब ट्रेन इधर दौड़ रही है तो व्यक्ति बताओ किधर दौड़ रहा है? इधर ही दौड़ रहा है, और इधर दौड़ रहा है। इसकी तो चाल है, ये मान लो S1 है, तो इसकी चाल है S2, कितनी दे रखी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समान दिशा है क्या? समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल के लिए क्या करना पड़ता है? अंतर करना पड़ता है। क्वेश्चन यही तो बोल रहे हैं, समान दिशा के लिए। बताओ चाल, इस क्वेश्चन से मैं चाल निकाल रहा हूं। सबसे पहले चाल बताओ क्या हो जाएगी? ट्रेन की चाल तो है 80 और व्यक्ति की चाल है, दोनों का अंतर हो जाएगा क्या? बताओ चाल कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति। अब चाल अपने को ये यूज करनी है, ये यूज करेंगे। क्यों? कि सापेक्ष चाल बन जाएगी। यहां एक दिशा में तो अंतर, विपरीत दिशा में तो योग है, याद रखना इनका। दूरी ट्रेन की लंबाई है, बोलो कितनी? 400। पूछ क्या रखा है अपने को? समय। क्या समय बराबर होता है क्या है? दूरी बटा चाल। दूरी बताओ कितनी है? 400। चाल बताओ कितनी है? अब बताओ 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ये ऑप्शन देखो सेकंड में है, किस में है? सेकंड में है ना। इसका मतलब अभी इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब इसको, इस चाल को मैं चेंज कर रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, बड़े से छोटे में बदल रहा हूं क्या? तो छोटे से गुणा करूंगा, कर लो। 5/18 नीचे आएगा तो ऊपर ही जाएगा। फिर ये लो, कितनी बार है? कितनी बार है? कितनी बार है? बोलो कितना समय लगेगा? ये लो,
कर लोगे क्या? दोनों टाइप सेम है। एक में तो स्थिर है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब स्थिर है, और दूसरे में ऑब्जेक्ट चल रहा है जैसे व्यक्ति, तो समान दिशा में तो चालें घट जाएंगी, समान दिशा में तो चालें घट जाएंगे, और विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगे। इतना ही ध्यान रखना है। दूरी, ट्रेन की लंबाई को दूरी मानना है, और तो वही है। देखो सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, करना है आपको। लिखो क्वेश्चन। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को सॉरी गलत लिख दिया। ये एक रेलगाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप, रेलवे लाइन के समीप समान दिशा में भाग रहे व्यक्ति को, समान दिशा में भाग रहे व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसे 7 सेकंड में पार करती है, 7 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप समान दिशा में भाग रहे व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसे 7 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भैया, क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, इस चीज का पता होना चाहिए क्वेश्चन में। एक 175 है। आज जाके फिर से सभी टाइपों के क्वेश्चन निकालना, फिर देखना आ रहा है नहीं आ रहा। आ गया होगा। देखो क्या दे रखी है, एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है क्या? ठीक है भैया जी, ये रेलगाड़ी है और 96 किलोमीटर प्रति घंटा से ये दौड़ रही है। रेलवे लाइन के समीप समान दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है। ये लो, समान दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल दे रखी है, समान दिशा दे रखी है। इसको पार करने में समय कितना लग रहा है? 7 सेकंड का समय लग रहा है। देखो चाल दे दी, समय दे दिया, और लंबाई पूछ रखी है क्या? लंबाई, ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है? दूरी होती है। तो दूरी बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, यही होता है। चाल बताओ कितनी रखूं यहां पर? 90। पता चल गया। सापेक्ष चाल रखनी है, समान दिशा है तो अंतर रखना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय, बोलो कितना है? 7 सेकंड। अब देखो समय 7 सेकंड है क्या? ऑप्शन देखो इधर मीटर में है क्या? इसका मतलब चाल है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये मामला सही एक जैसा होगा, सबकी यूनिट एक जैसी होगी। तो इसको 90 को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बड़े को छोटे में बदलना है। किससे गुणा करूं? 5/18 से गुणा कर दो। 18 से ये कितनी बार कटेगा? 5
7 पंजो 35 और 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 175 मीटर। ये लो, ये दूरी आ गई, लंबाई आ गई। और लंबाई दूरी, ट्रेन की लंबाई को दूरी कहते हैं। हो जाएगा क्या? आगे चले। अब देखो और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। सेम क्वेश्चन है दोनों। एक तो ये रहा, इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, सापेक्ष चाल कैसे बनेगी। एक तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने। अब देखो तीसरी टाइप का क्वेश्चन देखो, स्थिर लंबाई को पार करना। अब स्थिर लंबाई क्या हो सकती है? स्थिर लंबाई को पार करना, कोई ट्रेन है, वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, और पार करने में बताओ उनकी भी दूरी को पार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी ट्रेन थी, जैसे ये इतनी बड़ी ट्रेन थी और ये एक व्यक्ति को पार कर रही थी, तो पार करना कब समझ रहे थे? इस ट्रेन का पिछला हिस्सा यहां आगे चला जाए, तभी तो पार करना समझ रहे थे। लेकिन अब देखो इस व्यक्ति के स्थान पर कुछ लंबाई की वस्तु आ गई, यहां आ गया, जैसे ये कोई पुल है, क्या है ये, और इधर ये ट्रेन खड़ी है। इस ट्रेन को, इस पुल को पार करना है, तो ये पार करना तो तब समझेंगे जब ये ट्रेन यहां आ जाए। बताओ इस ट्रेन की लंबाई और इस पुल की लंबाई, इस दोनों को पार करना पड़ेगा ना, पार करना पड़ेगा। अभी तो व्यक्ति था, लेकिन अब देखो ये कोई पुल हो गई, सुरंग हो गई, प्लेटफॉर्म हो गई, इनकी खुद की भी तो दूरी होती है, तो ट्रेन को अपनी भी दूरी पार करनी पड़ेगी, जिस प्रकार यहां व्यक्ति की कर रही थी, और इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा पार होगा। यही क्वेश्चन है बस, स्थिर लंबाई को पार करना। ये लंबाई स्थिर होती है, लेकिन इनको भी क्या करना पड़ेगा? अब पार करना, तब ट्रेन पार मानेंगे अपन। जैसे यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे, तो ये देखो ये एक रेलगाड़ी है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या इस प्लेटफॉर्म को पार करना कब मानोगे आप? जब ये ट्रेन अपनी लंबाई यहां से आगे निकाल दे और इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर दे, और ट्रेन कहां जाए? यहां जाए। तो बताओ यहां से यहां तक आने में इसने प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार किया होगा और इसने अपनी लंबाई को भी पार किया होगा, तभी तो पार किया होगा। बस यही क्वेश्चन है, ये टाइप बनती है। तो इसके अंदर जो लंबाई होगी ना, वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, उनकी दोनों लंबाई का योग हो जाता है। बस ये कुल दूरी बन जाती है। यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितनी हो गई? L1 और L2। L1 मान लो ट्रेन की लंबाई, L2 जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी स्थिर वस्तु हो जिसकी लंबाई हो, वो L2 होगी। दोनों का योग ही क्या हो जाएगी? कुल दूरी बोल दो, बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं है। दूरी देखो दोनों की लंबाई का, अब ये यूज करेंगे अपन, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जो दूरी सूत्र था ना, उस दूरी में इसकी और इसकी दोनों की दूरी का योग करेंगे। चाल तो ट्रेन ही चल रही है, और क्या है, प्लेटफॉर्म थोड़ी चल रहा है, चाल तो ये। क्वेश्चन किस प्रकार आता है देखो, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो एक बार इधर देखो, ये कोई ट्रेन है, कितनी लंबी है? 400 मीटर लंबी ट्रेन है। किसको पार कर रही है? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ये मान लो ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, ये 200 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को पार करना है इसको। तो बताओ ये ट्रेन यहां से और आगे चली जाएगी, तभी तो अपन पार करना मानेंगे। तो बताओ लंबाई है वो L1 और L2 दोनों का योग हो जाएगा क्या? और लंबाई ही दूरी होती है क्या? तो बताओ दूरी कितनी हो गई? 600 मीटर। बस दूरी होगी 600 मीटर। चाल दे रखी है क्या? दे रखी है, ये रही चाल बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रखा है अपने को? समय। समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर है दूरी बटा, दूरी बताओ कितनी है? रख दो। चाल बताओ कितनी है? 54 है। ऑप्शन जाके चेक करो, घंटे में 1 सेकंड में, तो इस घंटे वाले को चेंज करना पड़ेगा, पहले सेकंड में लाना पड़ेगा।
तो बताओ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? अरे बड़े से छोटे में, तो छोटे से 5/18 से 18 कहां चला जाएगा? 18 से ये कितनी बार है? 3 बार। 3 से 5 तरी 15 समझ लो, और 15 से ये कितनी बार कट जाएगा? 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे क्या? नई चीज कुछ नहीं आई है, दूरी थोड़ी सी चेंज हुई है कि दूरी अगर किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है तो उसकी दूरी भी ट्रेन की, उसकी लंबाई भी ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ेगी और ये पूरी क्या हो जाएगी? दूरी कहलाएगी। फिर इतना ही है इसके अंदर, नई चीज इतनी है। और तो वही है, चाल वही है, समय वही है, बस दूरी है ना, वो दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का दोनों का योग दूरी बनेगी। ये ध्यान रखना है बस। हो जाएगा? देखो सेम इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, करना। लिखो क्वेश्चन। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? को पार करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दे रहा हूं। देखो इन क्वेश्चनों में ऑप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखे हैं? सेकंड में दे रखे हैं, 1 घंटे में दे रखे हैं। ऑप्शन जरूरी है इस क्वेश्चन में। 54 सेकंड है। आ गया क्या? जो समझ रहा है, सब क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों को समझना पड़ता है बैठ के। एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई का ही योग हो जाएगा क्या? वही कुल दूरी हो जाएगी। बताओ ट्रेन कितनी मीटर है और प्लेटफॉर्म है, तो दूरी बताओ कितनी हो गई? कितनी हो गई? 550 हो गई। ये दूरी हो गई। चाल दे रखी है क्या? कितने दे रखी है? 72 है। ये लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। समय पूछ रखा है क्या? समय पूछ रखा है, तो बताओ समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी है? 550 बट्टा चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऑप्शन में देखो क्या है? सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने के लिए चाल को चेंज करना पड़ेगा। 5/18 कर लिया। 18 से ये कितनी बार है? 5 चौक का मतलब 20। 20 से ये देखो 0 से 55 का आधा कितना होता है? हो जाएगा? कर लोगे? और देखो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आ जाओ। 2 गतिमान ट्रेन। अब देखो पिछली टाइप के अंदर देखो ट्रेन, और ट्रेन जितनी लंबाई की दूसरी वस्तु थी जो स्थिर थी, जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल हो गया। अब की बार इस टाइप के अंदर 2 ट्रेन होंगी और दोनों ही गतिमान होंगी। हाँ, 2 गतिमान ट्रेन। जब एक रेलगाड़ी किसी अन्य गतिमान ट्रेन को पार करे तो मुझे एक बात बताओ, अपन नॉर्मली ट्रेन में सफर करते हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है। इस ट्रेन में अपन इस ट्रेन में है और ये ट्रेन इधर जा रही है। अपन इस प्रकार जो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, तब पास वाली ट्रेन वाली जो जितनी भी सवारी है उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, या इधर और इधर जाती है तब
बराबर चलती है तब ना। कहने का मतलब ओवरटेक कर, ये देखो एक ही दिशा में जा रही है क्या, एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, S1 माइनस है, यानी चालों का अंतर हो जाएगा। चालों का अंतर, एक ट्रेन 100 की स्पीड से दौड़ रही है, दूसरी 120 की स्पीड से दौड़ रही है ना, इसका मतलब इनके बीच में अंतर कितना हुआ, 20 का। और 20 में अपन पास वाली ट्रेन में बैठे बैठे लोगों को देख सकते हैं आराम से। लेकिन जब ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तब ट्रेन दिखती है क्या, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ आवाज सुनती है और पता चलता है पास से कुछ गुजरा है। इसका मतलब ये 100 दौड़ रही है, ये 120 दौड़ रही है, तो दोनों की सापेक्ष चाल का क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल, यानी दोनों की चालों का योग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बन जाती है। अपने को कुछ नहीं दिखता। बस वही चीज यहाँ है, जो व्यक्ति दौड़ रहा था ना और सापेक्ष चाल बन रही थी, अब व्यक्ति के स्थान पर ट्रेन है, व्यक्ति की स्वयं की कोई लंबाई नहीं होती, उसको नगण्य माना जाता है ना। यहाँ ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई होती है क्या, होती है। तो लंबाई के अंदर क्या करना है अपने को, देखो एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरी भी ट्रेन की लंबाई है क्या, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। चाल की बात करें तो चाल कैसी निकलेगी, सापेक्ष चाल निकलेगी। कैसे, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का क्या हो जाएगा, और विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चालों का क्या हो जाएगा। बस यही टाइप है और कुछ नहीं है, इतना ही मैटर है इसके अंदर। देख लो, सापेक्ष चाल, समान दिशा में चालों का अंतर हो जाता है, विपरीत दिशा में चालों का योग हो जाता है। दूरी, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। यह हमेशा जुड़ेगी, याद रखना, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी, चाहे वो समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, लंबाई हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। क्योंकि विपरीत दिशा में आएगी तो भी दोनों की लंबाइयों को पार करना पड़ेगा, और एक दिशा में जाएगी तो भी दोनों को पार करना पड़ेगा। सापेक्ष चाल बनती है हमेशा, चाल में अंतर और योग है। क्वेश्चन देखो किस प्रकार बनता है। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, ये लो, ये एक ट्रेन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, और चाल क्या है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। गति से दूसरी 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, आमने सामने से आ रही है, टकराएगी नहीं, ठीक है ना, पटरियां अलग अलग है, इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है। ये है 200 मीटर लंबी ट्रेन क्या, और इसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है अपने को, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यानी टाइम पूछ रखा है क्या, समय पर पार करेगी। अब यहां से अपने जो मसाला होता है वो निकालो। मसाला क्या होता है, दूरी, चाल और समय, तीन ही तो चीज होती है। अरे पूरे इस टॉपिक में तीन ही चीजों पर काम होता है। तो समय तो अपने को पूछ रखा है क्या, पूछ रखा है। दूरी बताओ मुझे, हाँ आंसर आ गया, अच्छी बात। अब दूरी बताओ मुझे, कितनी, 700। दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही दूरी हो जाएगी, 700 मीटर। चाल बताओ, आमने सामने आ रही है क्या, योग हो जाए, सापेक्ष चाल योग हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछ रखा है क्या, बोलो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखो सेकंड में है कि घंटे में, सेकंड में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किससे करें, 5/18 ऊपर चला जाएगा, 18 से 5 गुणा 5 25, 25 से 100 कितनी बार है, 4 बार है, और 700 के 28 से सेकंड, ये आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है कि मैं, और थोड़ा थोड़ा अंतर से अलग अलग टाइप बन जाती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समझ में आने वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा मुझे पता है ये चेंज करने वाला मामला है ना, ये कुछ को कंफ्यूज कर रहा है। चाल को चेंज करनी है ऑप्शन को देखते हुए, बस 1-2 बार करोगे समझ में आ जाएगा। आज इस टॉपिक को फिर से निकालना जाके, सेम ही टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, करो। एक ट्रेन 70 किलोमीटर की 70 किलोमीटर, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी 100 मीटर लंबी ट्रेन
38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आ रही है, गति से विपरीत दिशा में आ रही है, तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करेंगी। तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करेंगी। पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लो। 240, 140, 160, NOT। दो सौ 40। आओ, एक तो होती है दूरी, क्या दूरी L1 प्लस L2 तो होगी। दो ट्रेन है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही दूरी होता है। एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन का अपने को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया दूसरी ट्रेन L2 लंबाई की है, कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 का मान निकालेंगे, निकल जाएगा। समय कितना दे रखा है पार करने में? 8 सेकंड का समय दे रखा है, ये देखो, ये देखो। और चाल दे रखी है क्या? बताओ, आमने सामने से आ रही हैं कि एक दिशा में? तो चालों का योग, सापेक्ष चाल में चालों का योग हो जाएगा क्या? 70 प्लस 38 कितना हो गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो, ये इतना मीटर है। अब अपना आंसर आ जाएगा। बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बताओ, चाल कितनी देर की है? समय कितना है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में है, इधर देखो मीटर में है क्या? इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर छोटे से गुणा करना है क्या? किससे गुणा करूं? 5/18 से गुणा कर दिया। 18 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 6 बार कट गया। गुणा करो, 8 पंजो 40 और 40 और 6 240 मीटर। ये क्या ही है अपनी दूरी। बताओ, दूरी होती क्या है? इधर आओ, अब इधर आओ, इधर आओ। दूरी होती क्या है? दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होता है क्या? जिसमें से एक कितनी है? 100 है। 100 है, तो दूसरी बताओ कितनी है? 140 मीटर। ये दोनों का योग आया है, क्योंकि मैंने बता दिया योग ही। देखो, दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई, इसके अंदर देखो L1 प्लस L2 ही क्या होती है? दूरी होती है। इसका मतलब दोनों का योग आता ही है। हो जाएगा? अरे बाद में सब लिखने हैं। और देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, बाद में लिखना। आगे देखो, टाइप 5 का क्वेश्चन। या तो ट्रेन में कोई यात्री को पार करने के लिए बोलेगा, या फिर ट्रेन के उस ड्राइवर को पार करने के लिए बोलेगा।
कौन सी ट्रेन में? सामने आने वाली ट्रेन में। एक ट्रेन है, इतनी मीटर लंबी है और इस स्पीड से चल रही है। सामने से आ रही ट्रेन में, सामने से आ रही ट्रेन इतनी लंबी है, ये चाल है, और उसमें बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन बनाएगा ये। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है? देखो, ये ट्रेन है क्या? ये सामने से आ रही ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करने के लिए बोले या उसके ड्राइवर को पार करने के लिए बोले, तो हमेशा ध्यान रखना दूरी ओनली फॉर इस ट्रेन की ही लेनी है। इस ट्रेन को पार थोड़ी कर रहा है, पार ट्रेन को ही कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन बना किसका रहा है? ये व्यक्ति का बना रहा है। व्यक्ति की खुद की कोई लंबाई, ये पॉइंट होते हैं। तो इसमें बस सबसे बड़ी यही कंफ्यूजन होता है कि यार सामने से ट्रेन आ रही है, पार कर रहा है ना, अरे ट्रेन पार तो कर रहा है लेकिन क्वेश्चन बना किसका रहा है? व्यक्ति का। सामने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी या ड्राइवर को पार करे तो देखो दूरी किसको लेना है? एक ही ट्रेन वाली को लेना है। आदमी या ड्राइवर वाली ट्रेन की दूरी को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पार किसको करने के लिए बोल रहा है? आदमी को। इसकी कोई दूरी नहीं होती। सावधान, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उस ट्रेन की लंबाई काउंट नहीं करनी। क्यों? कि पार इसको करने के लिए बोलेगा, अपने को क्वेश्चन में बोलेगा। दूरी केवल पार करने वाले ट्रेन की लंबाई को क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। सापेक्ष चाल के नियम में पूर्वतः रहेंगे। सापेक्ष चाल का मतलब है, अब बताओ ये आदमी को पार कर रहा है क्या? जिस स्पीड से ये ट्रेन दौड़ेगी दूसरी, उसी स्पीड से ये व्यक्ति दौड़ेगा क्या? तो चाल वाला मामला वही रहेगा। अगर ये ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है, इसका मतलब ये व्यक्ति भी कितना दौड़ रहा है? यहां फिर से सापेक्ष चाल बनेगी, ये ध्यान रखना है। विपरीत आ रहे हैं तो चालों का योग हो जाएगा, एक दिशा में चल रहे हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा। ये सेम ही रहेगा, पूर्ववत, यानी वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा। जरूर व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, लेकिन व्यक्ति की चाल तो है, जो ट्रेन की चाल होगी वही व्यक्ति या ड्राइवर की चाल होगी। क्वेश्चन देखो एक बार, 300 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 300 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा से 200 मीटर लंबी ट्रेन कितने समय में पार करेगी यदि दोनों की ट्रेनों की चाल क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो। एक तो देखो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है ना, एक इसके अंदर क्या बैठा है? व्यक्ति बैठा है, और विपरीत दिशा से आ रही है। ये लो भैया जी, विपरीत दिशा से आ रही है 200 मीटर लंबी ट्रेन, कितने समय में पार करेगी समय पूछ रखा है, और दोनों की चाल दे रखी है क्या? 40 और 50, यानी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। यहां से मुझे बताओ दूरी कितनी है? 300। दूरी कितनी लिखूं? 300। हाँ 300 नहीं लिखनी, 200 लिखनी है। अरे इस ट्रेन में तो इस व्यक्ति को पार करने के लिए बोल रहे हैं तो इसकी दूरी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रहा है, तो ट्रेन तो ये है, इसकी दूरी काउंट करेंगे ओनली फॉर। दूरी हो गई 200। चाल बताओ कितनी हो जाएगी? 90। शाबाश, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है तो उस स्पीड से उसके अंदर बैठा व्यक्ति भी तो दौड़ रहा है, और इधर ये ट्रेन दौड़ रही है, तो सापेक्ष चाल आमने सामने आ रही है तो चालों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। समय पूछ रखा है क्या? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, दूरी बताओ कितनी है? चाल बताओ कितनी है? ऑप्शन देखो किसमें है? सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या? 5/18 से कितनी बार है? 5 चौड़े 25 गया 8 सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? एक सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन को करना। एक लास्ट टाइप और बच्ची है, बस इतनी क्वेश्चन है। इसके बाद एक टाइप और बच्ची है, एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। इसके अलावा ट्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को कर लोगे समझ जाऊंगा, ये समझ में आ गई टाइप आपके। की गति से
की गति से आ रही, जिसमें बैठे ड्राइवर को, जिसमें बैठे ड्राइवर को, आप कुछ भी नाम दे सकता है, जिसमें बैठे ड्राइवर को, उसमें बैठे बूढ़े व्यक्ति को। आप लोग यार बूढ़े व्यक्ति, अरे क्या दिक्कत है, बूढ़ा व्यक्ति भी जो ट्रेन की स्पीड है ना उसी स्पीड से दौड़ रहा है, बूढ़े होने से कुछ नहीं होता, अंदर बैठा है वो। ड्राइवर को समान दिशा में, समान दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से आ रही रेलगाड़ी, तो तेज गति से आ रही रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दूं क्या? 180 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, NOT, ये ऑप्शन है। एक सौ अस्सी। बोलो कितना आया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक 18 किलोमीटर है, एक ट्रेन है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है और समान बैठे ड्राइवर को समान दिशा में 90 किलोमीटर की गति से आ रही। इसके अंदर कोई ड्राइवर बैठा है, ये बोल रहा है ड्राइवर को समान दिशा में, समान दिशा का मतलब इसी दिशा में क्या, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से आ रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करता है। इसको पार करने में जो लगा समय है ना वो कितना है, 9 सेकंड। तो तेज गति से आ रही रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तेज गति वाली तो यही है, ड्राइवर वाली तो है ही नहीं। लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई क्या होती है, ट्रेन की दूरी, लंबाई, ट्रेन की लंबाई दूरी होती है। तो बताओ दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणा समय, यही तो होती है। अरे दूरी मतलब लंबाई निकलेगी वो ट्रेन की। चाल बोलो कितनी लिखूं, 72। अरे एक दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल हो, और सापेक्ष चाल एक दिशा में क्या हो जाती है, अंतर हो जाता है। तो 90 माइनस 18 कितनी हो गई, समय बोलो कितना, 9 सेकंड का समय लग रहा है क्या। चाल बताओ 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है क्या, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की चाल है जो मीटर में ही होती है। करो 5 बटे
18। 18 के पहाड़े से कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। हाँ, 9 चौक 36 और 36 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है। हो जाएगा क्या? अब लास्ट एंड फाइनल देखो, क्वेश्चन किया तब कुछ महसूस हो रहा है ना, है ना? कहां अटक रहे हैं, क्या हो रहा है? यही होता है ऑनलाइन देखने में और करने में। मैं ये क्वेश्चन एक ही नहीं करवाता आपको, सीधे सीधे पढ़ाता जाता ना, लास्ट में 0। ये अंतिम टाइप है, समय अंतर विधि वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। जब एक ही ट्रेन 2 अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समय में पार करे, ट्रेन कितनी है? एक ही है, लेकिन किस 2 अलग अलग वस्तुओं को पार करेगी और अलग अलग समय में पार करेगी। देखो, जैसे ये किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, लेकिन यह व्यक्ति की दूरी, व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है? 0। व्यक्ति की लंबाई नगण्य होती है। व्यक्ति हो गया, पेड़ हो गया, कोई पोल, सिग्नल, खंबा, इन सब की लंबाई नगण्य मानी जाती है। किसी व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, तो प्लेटफॉर्म की तो खुद की क्या होती है भैया जी? लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जब एक ही ट्रेन 2 अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समय में पार करे, दूरी का अंतर, प्लेटफॉर्म की लंबाई माइनस आदमी की लंबाई, दूरी का तो अंतर लेंगे। कब? एक जब आदमी को पार करे और प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इन दोनों की दूरियों का क्या लेंगे? अंतर है। आदमी की तो दूरी 0 और प्लेटफॉर्म की दूरी 300, तो इन दूरियों का अंतर करेंगे। दूरियों का अंतर करेंगे तो समय का भी क्या करेंगे? अंतर करेंगे। बस यही बोल रहा है, समय का अंतर T2 माइनस T1, ट्रेन की चाल दूरी का अंतर अपोन में समय का अंतर। चाल बराबर दूरी बटा समय, वही है और कुछ नहीं है। अंतर अंतर देगा तो अपने को अंतर करना है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा देखो। निश्चित लंबाई की ट्रेन रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन है। देखो समय देखो एक बार पहले, रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में? 25 सेकंड में पार करती है। क्या? एक तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं समय और एक लिख रहा हूं यहां पर लंबाई। व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है? व्यक्ति, और दूसरा क्या है? प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है? 25 सेकंड। व्यक्ति की लंबाई बताओ कितनी होती है? और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300। ये चीज समझ में आई क्या? अंतर करने के लिए तो बोला था, कर लो अंतर। बताओ समय का अंतर कितना हो गया? 15। समय का अंतर 15 हो गया तो लंबाई का अंतर कितना हो गया? 300। 15 सेकंड का मान किसके बराबर है? तो 1 सेकंड का मान किसके बराबर हो गया? 300 बटा 15। पूछ क्या रखा है अपनों को? ट्रेन की चाल। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। बताओ ये 300 क्या है और बटे में 15 आई है, वो क्या है? समय। बताओ ऑप्शन किस में दे रखे हैं? लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड में है क्या? तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से कर लो। 15 के पहाड़े से ये 20 बार कटेगा क्या? 5 के पहाड़े से ये 4 बार कटेगा क्या? 18 चौके। अमित पानी ले क्या? समझ में आया कि नहीं आया? एक ही ट्रेन होगी, एक व्यक्ति को पार करेगी और एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। दोनों को पार करने में दोनों में अलग अलग समय लेगी। अरे व्यक्ति को पार करेगी अलग समय लेगी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अलग समय लेगी।
दोनों की दूरी अलग अलग है क्या? व्यक्ति की दूरी तो 0 है और प्लेटफॉर्म की दूरी यानी लंबाई है। तो दोनों को देखो, व्यक्ति का समय लिख लिया और व्यक्ति की लंबाई लिख ली, प्लेटफॉर्म का समय लिख लिया और प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख ली। इन दोनों का अंतर देखो, व्यक्ति और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय में कितना अंतर है? 15 सेकंड का। और उसकी लंबाई में कितना अंतर है? 15 सेकंड का मान 300 के बराबर है, तो एक का मान है 300/15 हो जाएगा। यानी ये चाल ही तो है, चाल ही तो है। और अपने को चाल पूछ रखा है, दूरी बट्टा समय तो होता है चाल है, तो चाल ये 300/15 मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। ये 6 प्रकार की टाइपें बनती हैं, कम से कम इसकी 3-4 टाइपें तो सबको आनी चाहिए। अगर छोटा क्वेश्चन मान के चलें तो 3-4 जितनी 4 टाइप की है ना, वहां तक तो क्वेश्चन सबको आने चाहिए। हेडिंग डालो और लिखो फटाफट। क्या हो गया? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और सभी टाइपों को क्वेश्चन को एक बार कर लेना अच्छे से, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।